ओके सो आज की सेशन में हम लोग शुक्र और राहु की युति के बारे में डिस्कस करेंगे। द वेनस एंड राहु कंजंक्शन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वन ऑफ द मिसअंडरस्टूड कॉम्बिनेशन है, राइट। ये कॉम्बिनेशन ऐसे समझते हैं लोग कि ये कॉम्बिनेशन किसी के भी चार्ट में अगर होता है तो इंसान कैरेक्टरलेस हो जाता है, इंसान अपोजिट सेक्स के प्रति एकदम पागल की तरह इंक्लाइन हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली लोग जो है वो सोच के रखे हैं, लेकिन इसका भी थोड़ा सा हम दूसरे एस्पेक्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे इस सेशन में, तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट। यू कैन ऑल्सो क्लियर द मिथ्स एज वेल थ्रू दिस वीडियो। अभी पहले समझते हैं व्हाट इज़ शुक्र। वेनस सबको पता है मोर और लेस, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कि वेनस इज़ द प्लैनेट, इज़ अ मेन प्लैनेट ऑफ लव, रोमांस, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है। ये प्लैनेट मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, राइट। जैसे कि शोहरत, मनी, वेल्थ, लग्जरी, कॉम्फर्ट्स जितने भी है वो वेनस के अंडर में आता है, राइट। यही प्लैनेट रिलेशनशिप का कारक है, यही प्लैनेट डिज़ायर्स का कारक है, राइट। और राहु क्या है? राहु इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जुपिटर भी एक्सपेंशन का कारक है, लेकिन राहु क्या है ना, इंटेंसिफाइंग एक्सपेंशन, मतलब ऐसा एक्सपेंशन जो आप सोच भी नहीं पाओगे, राइट। और इट्स ऑल्सो अ समवेयर द सिग्निफिकेटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इंटेंसिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मतलब 180 डिग्री पूरा अलग हो जाओगे। अगर आप राहु के अगर इफेक्ट आ जाए तो आप 180 डिग्री अलग भी हो सकते हो। मतलब मान लो अगर आपको कोई 10 साल पहले आपको किसी ने देखा है एंड उसके बाद आपका राहु का इन्फ्लुएंस हुआ है जीवन में, तो 10 साल बाद वो इंसान आपको देख के हैरान हो जाएगा कि ये तो ऐसा था, अभी कैसे ये हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ऐसे आता है, राइट। राहु क्या है? राहु शुक्र है डिज़ायर, राहु क्या है ना, एक्सट्रीम डिज़ायर्स, मतलब ये मुझे मिलना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मिलना ही है, ऐसा ये जो एटीट्यूड है वो राहु का है, ठीक है। राहु और क्या है? राहु इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। जो भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, थिंकिंग प्रोसेस है, सब कुछ राहु है। थोड़ा सा हट के कुछ करना, समाज से अलग, ठीक है। राहु जो है ना, नियम कानून ये सब नहीं मानता है। राहु विल ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द नेचर, राइट, अगेंस्ट द कल्चर। राहु ऐसा प्लैनेट है, राइट। अभी ये जो शुक्र और राहु की जो युति है, अच्छा राहु और एक चीज़ है ना, राहु इज़ अ प्लैनेट और नॉट प्लैनेट बट इट इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड रूल्स। मतलब रूल्स या फिर कोई बैरियर ये मानने वाला है नहीं, ये एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, ठीक है, इसको अगर कुछ चाहिए। और शुक्र और राहु की जो युति है ना, ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द कंजंक्शन ऑफ मेटेरियलिज्म, राइट। ये समवेयर द कंजंक्शन ऑफ मेटेरियलिस्टिक गेन्स, ठीक है। तो आप इसको योगा भी बोल सकते हो, मेटेरियलिस्टिक योगा भी, ऐसे करके भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कंबाइन करो, देखो शुक्र क्या है, लव, रोमांस है, आर्टिस्टिक स्किल्स है, वेल्थ, मनी वगैरह है। तो इसके साथ अगर ऐसा कोई सिग्निफिकेटर आ जाए जो इंटेंसिफाइंग हो, राइट, इंटेंसिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन दिलाए, इंटेंसिफाइंग एक्सपेंशन करे, तो शुक्र की जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। अगर लव है तो वो इंटेंसिफाइंग लव हो जाएगा, मतलब शादी उससे ही करना है और किसी से नहीं करना, भाग के करूँ, कैसे भी करूँ, उसको ही मुझे चाहिए, ऐसा। पैसा चाहिए तो कैसे भी करके चाहिए मुझे, कैसे भी करके, दैट इज़ शुक्र राहु। शुक्र मीन्स मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। राहु इज़ कैसे भी चाहिए पैसा, ठीक है। लग्जरी, शुक्र इज़ लग्जरी चाहिए मुझे, राइट, आई लव लग्जरियस लाइफ। व्हाट इज राहु? आई हैव टू गेट दैट लग्जरी, आई हैव टू, आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट, दैट इज़ शुक्र राहु, राइट। अभी जैसे कि शुक्र राहु होने से ये तो बात सही है समवेयर कि ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज शुक्र रिप्रेजेंट ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर, एंड राहु इज़ द इंटेंसिफाइंग एटीट्यूड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान ऑपोजिट जेंडर के प्रति कहीं ना कहीं इंक्लाइन तो रहेंगे, ठीक है। और ऐसे इंसान में ना क्या होता है, शो ऑफ का भी थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, राइट। ऐसे लोग शो ऑफ भी बहुत करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है कि मतलब ऐसे लोग ना हवाए किले बहुत बनाते हैं पैसों के लेके। मतलब ऐसे लोग सोचते हैं मेरा बंगला होगा, मेरा कार होगा, मतलब एक ऐसे इंसान ना
अगर इनको कोई मतलब कार ख़रीदने का सिचुएशन आता है ना, तो ये छोटी मोटी कार के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि मारुति ख़रीद लें या फिर कुछ और नॉर्मल सी कार खरीद लें। ये डायरेक्ट जाएंगे, इसका जो दिमाग में चलेगा ना ऑडी, BMW, ऐसा ही कार खरीदने का चलेगा हमेशा शुक्र राहु की कॉम्बिनेशन में, ठीक है। लेकिन क्या है ना, ये जो लग्जरियस लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए ना शुक्र राहु बहुत एक ऐसे इंसान में ये सब चीज़ें दिमाग में घुस जाता है। तो क्या होता है, इसके कारण खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए आपको अभी कुछ ज़रूरत है, आप ख़रीदना चाहते हो, लेकिन आप जब खरीदने जाओगे तो शुक्र राहु अगर आपकी कुंडली में है तो जो चीज़ बेसिक लेवल पे कम सस्ते में आप खरीद सकते हो, लेकिन आप खरीदोगे नहीं, उसका जो एक्सट्रीम एक्सपेंसिव वर्जन है वो आप वही खरीदोगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ऐसे इंसान का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है एंड समवेयर बैंक बैलेंस सेविंग में राइट बहुत प्रॉब्लम आ जाता है शुक्र राहु की युति में, ठीक है। अच्छा, राहु और एक चीज़ देता है, वो है समवेयर राहु ऑलवेज गिव सीक्रेसी। अभी सीक्रेसी का मतलब कैसा है, मतलब आप कोई भी अपना सीक्रेट जो है वो आप दिखाओगे नहीं, ठीक है। मतलब बहुत सोच समझ के आप अपना जो सीक्रेट है वो किसी के सामने रिवील करोगे। तो जब शुक्र राहु होता है, शुक्र इज़ बेसिकली द प्लैनेट व्हेन इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ प्योर लव, लेकिन व्हेन इट गेट्स कंबाइंड विथ एनी मैलेफिक प्लैनेट, वो जो लव है ना वो लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुक्र इज़ प्योर लव, व्हेन कंबाइंड विथ राहु इट इज़ लस्ट। तो कहीं ना कहीं राहु इज सीक्रेसी, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान सीक्रेटली सेक्सुअल बिहेवियर, मतलब जो चीज़ें हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस हैं ना, वो सीक्रेटली करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मास्टरबेशन कह लीजिए या फिर वॉचिंग पोर्न, वट एवर इट इज़। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। और इसमें भी अगर शुक्र खराब हो कुंडली में, शुक्र अगर एनिमी साइन में बैठा है हो, शुक्र अगर कम्बस्ट हो, शुक्र अगर राइट, तो ऐसा अगर होता है तो समवेयर और भी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है। अच्छा, शुक्र राहु ऑल्सो गिव्स, अगर शुक्र खराब है कुंडली में तो शुक्र राहु ऑल्सो गिव्स, एक होता है ना कुटिलता दे देता है, पैसे कमाने में कुटिलता, ठीक है। कैसे भी करके कुछ भी करके पैसे कमाने हैं, ऐसा टाइप का एटीट्यूड ये कॉम्बिनेशन दे देता है, राइट। और शुक्र राहु में बेसिकली अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है और बाकी कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसे इंसान का जो पार्टनर रहेगा वो या तो दूसरे कल्चर से हो सकता है, दूसरे कास्ट से हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऑपोजिट टाइप का चीज़ें रहेगा जिसमें समाज में एक्सेप्टेंस होने में थोड़ा दिक्कतें आएगा। जैसे कि आप देखो कि ऐसे इंसान का किसी ऐसे इंसान के साथ शादी हो जाए, मतलब मान लो अगर लड़के के चार्ट में है तो ऐसे किसी लड़की के साथ में शादी हो जाएगी जो इसका कास्ट अलग हो, वो तो समाज में मानने वाले हैं नहीं, सिंपली एक्सेप्ट, नॉर्मल स्मूथली एक्सेप्ट करने वाली बात है नहीं, राइट। तो शुक्र राहु ये देता है। अब मान लो आप लड़के हो तो एज में बड़ी लड़की मिल जाए आपको, राइट, दैट इज़ ऑल्सो समवेयर नॉट एक्सेप्टेबल इन कल्चर। तो ऐसी चीज़ें शुक्र राहु में आता है। और एक चीज़ है, शुक्र राहु की युति होने से ये भी सही है, लेकिन इसमें हमें न्यूमरोलॉजी को भी अप्लाई करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर शुक्र खराब है एंड शुक्र, मान लीजिए शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन अगर 6, 8, 12 जैसे हाउसेस में हो जाता है, अगर शुक्र अपने एनिमी साइन में हो, और भी अब जो थ्योरीज़ हैं जिसमें शुक्र खराब हो उसके साथ अगर राहु बैठ जाए तो ऐसे इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल करता है ही है, राइट। एंड इफ न्यूमरोलॉजी सपोर्ट्स देन डेफिनेटली होगा ही, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन, इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मेटेरियलिस्टिक गेन्स, बट दिस कॉम्बिनेशन इज़ नेगेटिव फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो इसी वजह से अगर किसी के चार्ट में शुक्र राहु की युति है, टू बैलेंस दैट मेटेरियलिस्टिक एक्सट्रीम डिज़ायर्स, टू बैलेंस दैट थिंग, वन शुड ऑल्सो गेट्स कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। अदरवाइज राहु आपको एक्सट्रीम पे ले जाएगा एंड बहुत बार कुटिलता की वजह से ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ से गलत काम भी करवा सकता है पैसे कमाने के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग। शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन में इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है सेक्सुअल डिज़ायर अगर शुक्र और भी ख़राब हो, एंड पामिस्ट्री में जो फेमस शुक्र पर्वत हो वो भी थोड़ा सा ख़राब हो, देन ऐसे सिचुएशन में इंसान कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव भावना भी ला सकता है,
राइट। तो ये थोड़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैंने बताया, कुछ नेगेटिव चीज़ें बताया, और इसका जो अल्टीमेटम रेमेडी है वो है आपको स्पिरिचुअल बनना ही है। अगर यही कॉम्बिनेशन लेके आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो आई एम एश्योरिंग यू ये शुक्र राहु सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा रैदर देन गिविंग यू नेगेटिव इफेक्ट्स। ये आप एकदम देख लेना, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात, अगर ये शुक्र राहु की युति 9th हाउस में हो जाए, 5th हाउस में हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान स्पिरिचुअल गेन्स तो इनको मिलता है, लेकिन इनको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए इसको लॉजिक की आवश्यकता है। मतलब आप अगर इसको बोलोगे कि इस भगवान को मानना है तो ये लोग में नहीं मानेंगे। इनको लॉजिक देना है कि क्यों मानना है, क्या शास्त्रिक प्रमाण है, क्यों, क्या इफ़ेक्ट है, क्या बाकी लोग मान के क्या उनको बेनिफिट मिला है, वो सब कुछ जानने के बाद ही ये मानेंगे। सो दैट इज़ समवेयर इट इंक्रीजेज द लॉजिकल माइंड टूवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटीज़ और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। लेकिन ये जो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, अगर शुक्र अच्छा है तो ये आपको मतलब करोड़पति बना सकता है, बिलियनियर मिलियनियर बना सकता है ये अगर शुक्र अच्छा हो एंड अच्छे प्लेसमेंट इनको मिल जाए, राइट। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लैनेट फॉर मनी, आई मीन कॉम्बिनेशन फॉर मनी। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर किसी के भी फीमेल चार्ट में आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ले सकता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये किसी के माइंड में अगेंस्ट अ नॉर्म में जाने का जो एटीट्यूड है वो ला सकता है। तो अगर किसी लड़की के चार्ट में शुक्र राहु आ जाता है एक साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान अपने फैमिली के, अपने ससुराल के अगेंस्ट में भी जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं ऐसे इंसान। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो है ही, लेकिन ऐसे इंसान का क्या है ना, अगर आप इसको कुछ समझाओगे भी, लेकिन ये समझेंगे नहीं अल्टीमेटली जाके, राइट। क्योंकि इसके दिमाग पे हमेशा वो एक हेलुसिनेशन रहता है कि मुझे वो चाहिए, कुछ भी हो जाए वो अगर मुझे मिल भी जाए, अगर वो मिलने से मेरा मतलब मुझे अफेक्ट भी हो नेगेटिवली, तब भी मुझे वो चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ उसके अंदर एटीट्यूड में लाता है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, और एक चीज़ है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुक्र राहु कॉम्बिनेशन में इंसान दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत, क्योंकि शुक्र इज़ ब्यूटिफिकेशन, शुक्र इज़ अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। तो राहु है तो इंटेंसिफाई कर देगा ये चीज़। तो जिसके भी डेट ऑफ चार्ट में शुक्र राहु की युति है, तो ऐसे इंसान में एक अजीब सा अलग सा ऑरा रहेगा, अट्रैक्टिवनेस रहेगा, जिसके कारण लोग इनके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। और एक चीज़ है कि शुक्र राहु की युति में अगर लड़के के चार्ट में स्पेशली हो एंड शुक्र खराब हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को थोड़ा सा फीमेल पर्सन्स से या फिर लड़कियों से थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए, राइट। अब ये सेफ मतलब हो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप कुछ उल्टा सीधा करो लड़कियों के साथ जहाँ पे लड़कियाँ थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में चले जाए, या फिर आपको मिसअंडरस्टूड करके आपके अगेंस्ट में जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट क्या है, क्या सपोर्ट कर रहा है, कौन सा प्लैनेट्स आपका सपोर्ट में है, वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा। बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों में, राइट। या तो लड़के आप देखोगे हम हर समय आपको मिसअंडरस्टूड ही करेंगे, ठीक है। आपके अट्रैक्टिव हो रहा तो होगा, वो आपके पास आएगा, बात करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जाके वो ज़्यादा दिन तक या फिर ज़्यादा टाइम तक वो आपसे कनेक्टेड नहीं रह पाएगी, राइट, बिकॉज ऑफ समथिंग नेगेटिविटी दैट दे विल फील इन यू। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोर्सेज अभी चल रहे हैं, बैच ओपन है, तो अगर किसी का भी कोर्स करना है, ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली आप संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए। और अगर कंसल्टेशन लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर मेरा दिया रहेगा, आप डीएम भी कर सकते हो, राइट। यू विल गेट अ वेरी जेन्युइन एडवाइस थ्रू योर चार्ट, राइट। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच।